बिहार विधानसभा का सत्र 3 दिनों से चल रहा है और तीनों दिन नीतीश कुमार ने जुबान खोली और तीनों दिन वो ऐसा बोल गए कि खबरों के मंच पर आ गए। और पहले दिन जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा मंत्र फूंक दिया नीतीश कुमार ने, हर किसी को बेशर्म लगने लगे। जी हां, दूसरे दिन अपनी बेशर्मी पर माफी मांगी मुख्यमंत्री जी ने, तो तीसरे दिन अपने पुराने साथी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जीतन राम मांझी पर इस कदर भड़क गए नीतीश कुमार की मर्यादा का ख्याल ही नहीं रहा सीएम नीतीश कुमार को। पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है। मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। और अब पूरे 1 मिनट 40 सेकंड में सिर्फ आपको दिखा देते हैं नीतीश का वो रौद्र रूप जब वो विधानसभा में जीतन राम मांझी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहे। हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं महोदय। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? चलिए अब आपको कुछ जानकारी पहुंचा देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का रौद्र रूप तो आपने सुन लिया। विधानसभा के अंदर किस तरह से वो बरस पड़े जीतन राम मांझी पर। अब ये क्या मुख्यमंत्री था, ये कहना है नीतीश कुमार का। मतलब तुम तड़ाक अरे शब्द ये सब कुछ इस्तेमाल हुआ पूर्व सीएम के लिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे रहे। पूर्व बेशक लग गए, मुख्यमंत्री का रुतबा, लेकिन किस तरह से, हालांकि उनके पार्टी के तमाम लोग उनको रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो रुके नहीं। विधानसभा अध्यक्ष भी उनको कहते रहे, लेकिन वो रुके नहीं, थमे नहीं। आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा था नीतीश कुमार ने। इरादे उनके कुछ और थे। पिछले 3 दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी अपने बयान के लिए, कभी विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दे दिया, उसके लिए चौतरफा घिर गए। ये आपको हम दिखा रहे हैं बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए भी, और किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इनके शब्द हैं जो कहते हैं कोई सेंस नहीं है, इनको कुछ आइडिया है। ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। अब सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, वो भी विधानसभा के अंदर, क्या मैसेज देना चाह रहे थे नीतीश कुमार? तू तड़ाकी ये भाषा, अमर्यादित शब्दों का चयन। और ये खुद मुख्यमंत्री हैं जो जनता जनार्दन से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये मैसेज अपने आप में पड़ा है सवालों के घेरे में, आरोपों घेरे में नीतीश कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के विधानसभा वाले बयान पर जीतन राम मांझी ने भी सदन से बाहर मोर्चा खोल दिया। अति पिछड़ी जाति दलित का अपमान इसे करार दे दिया। आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे भी। चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए।
इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था सात पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। तो अमर्यादित भाषा, उसके बाद मर्यादित शब्दों के जरिए ही नीतीश कुमार पर प्रहार जीतन राम मांझी की तरफ से। देखिए, नीतीश कुमार सियासत के एंग्री मैन हो चुके हैं फिलहाल। कब कहां आपा खो जाएं पता नहीं, हालांकि इतिहास भी पुराना है उनका। कई बार ऐसे मौके आए हैं, तेजस्वी लालू यादव तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, आपको याद भी होगा। जहरीली शराब के पीड़ित और हड़ताली टीचर्स तक निशाने पर आ गए और नीतीश कुमार के गुस्से का उनको शिकार बनना पड़ा। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने वोट दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आज जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। और आप ये मेरे बारे में अगर है तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है। माननीय सदस्यगण, ये सब बर्दाश्त के बाहर। अभी आपने डिमांड किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले, तो जो किसी को अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलना है अलग बोले, हिंदी में बोलना है हिंदी अलग बोले, अपना स्थानीय भाषा में अलग ढंग से बोले, आई सब को घुसा देगा उसी में अंग्रेजी को। ये क्या मतलब है? ये दुनिया भर का एक ही एक भाषा है, इंग्लिश, अंग्रेजी। राज किया जो हिंदुस्तान पर, इसका जरा ध्यान दीजिए। इस खबर पर और अपडेट हासिल करने के लिए आप सभी को लिए चलेंगे पटना, बिहार की राजधानी। रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, कहते हैं सियासत में कोई भी कदम उठाया जाता है तो सोच समझकर ही, एक तीर से कई निशाने। लेकिन जो नीतीश कुमार अभी आपा खो रहे हैं, वो क्यों खो रहे हैं? आखिर कुछ तो इसके पीछे वजह होगी, कुछ कारण होगा, विचलित हैं या फिर कुछ और इसके संकेत देना चाह रहे हैं, तो आखिर क्यों? और बिहार में इसको लेकर क्या हलचल है? आशुतोष, देखिए, ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार इस तरीके से एंग्री यंग मैन की भूमिका में दिखे हैं। पिछले 2-3 सालों में कई मौके ऐसे आए हैं जब उनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है, वो सामने वाले को तू तरह की भाषा में जो है वो
बोलने लगे हैं, डांटने लगे हैं। लेकिन ये जो भी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है 5 दिनों का, आज आखिरी दिन है। पिछले 4 दिनों में नीतीश कुमार जिस तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उससे केवल और केवल एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है। तो इसके पीछे तनाव एक वजह हो सकती है, जो सूत्र बताते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर इस बात का दबाव है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जल्द से जल्द बनाया जाए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि आरजेडी नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव को जो है सत्ता सौंपने के लिए दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कह दिया रोहित, आप नजर बनाकर रखिए। अपडेट के लिए बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा और दर्शकों को अपडेट हम देंगे।